नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे दोस्तों यह जो क्लास है, यह क्लास है उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास नंबर 3 है। और डिटेल व्याख्या के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे हम ये क्लास प्रोवाइड कराते हैं। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक, एसआई सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस में से यह है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। और उससे पहले अगर आपने इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। उत्तराखंड करंट अफेयर की यहाँ पे 2 क्लासेस हो चुकी है डिटेल व्याख्या के साथ, वह आप देखिए और इस सीरीज को कंटिन्यू करें। इसके अलावा दोस्तों आप अजय रावत सर की बुक भी देख सकते हैं, ये भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाते हैं। हिंदी प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं और उत्तराखंड ज्योग्राफी के जो 5000 एमसीक्यूज की सीरीज है यह भी कराते हैं। अभी लगभग इसके 17 के आसपास पार्ट हुए हैं और वे हमने डिटेल व्याख्या के साथ आपको करवाए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। और पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहां पे पूछा है कि जो जोहार महोत्सव है इसका जो आयोजन होता है वो किस स्थान पर किया गया है। देखिए दोस्तों, वैसे पुराना है लेकिन हर बार वहीं पे किया जाता है, तो आपको ये बताना है जोहार महोत्सव का जो आयोजन है वो कहां पे किया जाता है। हल्द्वानी में, चमोली में, देहरादून या फिर चंपावत। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हल्द्वानी, चमोली, देहरादून या फिर चंपावत। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पर दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हल्द्वानी है। और हाल ही में 2021 में भी इसका आयोजन हल्द्वानी में किया गया था। 2019 का करंट अफेयर था लेकिन 2021 में भी इसका जो आयोजन कराया गया था हल्द्वानी में कराया गया था और हल्द्वानी में ही इसका आयोजन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों हल्द्वानी से क्या क्या प्रश्न बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के लिए, पुलिस के लिए, वो यहां पे ये है कि फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर यहीं पर है हल्द्वानी में। वह वन एवं जो पंचायत प्रशिक्षण अकादमी है इसका हेडक्वार्टर भी, इसका मुख्यालय भी आपको कहां पे मिलेगा, हल्द्वानी में ही मिलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप यहां पे देखिए उत्तराखंड का जो पहला दोस्तों यहां पर आईटी अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव यहां पे रखा गया है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का प्रथम आईटी अकादमी का स्थापना कहां पे की जा रही है, हल्द्वानी में की जा रही है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आप यहां पे देखिए कि देश का जो पहला जो पॉलिनेटर जो पार्क है दोस्तों इसकी स्थापना भी हल्द्वानी में की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप डिटेल के साथ देखिए। अब जरा यहां पे और देखिए। तो देखिए दोस्तों यहां पे जरा और देखिए यहां पे कि नगर पालिका की बात करते हैं। तो नगर पालिका की जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी हल्द्वानी की। और नगर निगम जो बनाया गया था हल्द्वानी का ये 2011 में बनाया गया था। तो यहां पर ये हो गया। फिर जरा आगे देखिए स्थापना की बात करते हैं। और देखिए दोस्तों यह जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न यूकेएसएससी ने आपको अभी लेटेस्ट पेपर में पूछा था कि हल्द्वानी की स्थापना किसने की थी, ट्रेल ने की थी। और कब की थी, 1834 में की थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब थोड़ा और आगे देखिए जो काफी डीप प्रश्न है। और यह प्रश्न भी दोस्तों यूकेएसएससी आपको पूछ चुका है कि हल्द्वानी तक पहली जो रेल थी वो कब आई थी, 1884 में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब देखिए दोस्तों एक लास्ट पे यहां पे देखिए कि ये देखिए दोस्तों कि यहां पे आप एक चीज देखोगे जो काफी इंपॉर्टेंट है कि जो गोलापार जू है, क्या है गोलापार जू, राज्य का दूसरा चिड़ियाघर है। क्योंकि पहला कौन है, देहरादून में आप सभी जानते हैं देहरादून जू। और यह देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू बनाने का यहां पे इसे प्रस्ताव भी रखा गया है। तो देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू यानी बिना कार्बन वाला यानी कार्बन न्यूट्रल जू कहां पर प्रस्तावित है। तो हल्द्वानी का जो गोलापार जू है वहीं पर है। और एक और प्रश्न दोस्तों यूकेएसएससी ने आपको पूछा था कि जो हल्द्वानी है वो किस नदी के तट पर है। तो आप सभी जानते हैं गोला नदी के तट पर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लीलाधर जगुड़ी जी को किस रचना के लिए 2018 में व्यास सम्मान दिया गया था। तो बताइए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, आप बताइए जरा, पहले सोचिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, देखिए जितने लोग उतने प्रेम, अनुभव के आकाश में चांद, और यहां पे आप देख रहे हैं शंखमुखी शिखरों पर
और यहां पर लास्ट आप देख रहे हैं खबर का मुख्य विज्ञापन से ढका हुआ। तो कौन सी रचना के लिए लीलाधर जोगुड़ी जी को 2018 में व्यास सम्मान दिया गया था? तो बताइए दोस्तों क्या है। तो देखिए आप सभी इसका सही आंसर देंगे और यहां पे दोस्तों जो जितने लोग हैं उतने प्रेम के लिए लीलाधर जोगुड़ी जी को 2018 का व्यास सम्मान दिया गया था, जो 2019 में दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों यहां से कि लीलाधर जोगुड़ी जी से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो एग्जाम दृष्टि से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो यहीं पर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। तो 1940 को जो धनगढ़ गांव है टिहरी, वहां पे जन्म हुआ था। अब देखिए दोस्तों यहां पे हमने 1944 भी लिख दिया है, क्योंकि दोस्तों हमने बहुत जगह सर्च किया है और अलग अलग जगह पे अलग अलग तिथि मिल रही है, कहीं पर 1940, कहीं पे 1944। तो हमने दोनों तिथि रख दी है। ऑप्शन के अनुसार जो भी आए उसे आप चूज करना। धनगढ़ गांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था। अब यहां पे देखो जो काफी इंपॉर्टेंट है, जितने लोग उतने प्रेम के लिए 2018 का व्यास सम्मान दिया गया था। अब देखिए दोस्तों एक प्रश्न मैं आपको यहां पे पूछना चाहूंगा और आप इसका आंसर दीजिए कि जो व्यास सम्मान है ना, यह जो व्यास सम्मान है किस संस्था द्वारा दिया जाता है? हाल ही में जो व्यास सम्मान दिया गया था वो किसे दिया गया था और इसका प्राइस कितना है? इस प्रश्न का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर नहीं मालूम है तो अभी इसको सर्च करना गूगल पे। तो यहां पर ये हो गया। अब देखिए थोड़ा और की बात करते हैं, रचनाओं की बात करते हैं। तो शंखमुखी शिखरों पर बहुत ही अच्छी रचना है। इसके अलावा यहां पे दोस्तों है नाटक जारी है, यहां पे इस यात्रा में और रात अभी मौजूद है। तो देखिए 4 रचना आपने देखी, शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, इस यात्रा में, रात अभी मौजूद है। तो ये सभी रचना किसकी है? लीलाधर जोगुड़ी जी की है। अब थोड़ा और देखिए कि बची हुई पृथ्वी, खबर का मुख्य विज्ञापन से ढका हुआ, यह भी किसकी रचना है? यह भी लीलाधर जोगुड़ी जी की है। और लास्ट दोस्तों यहां पे देखिए जो घबराए हुए शब्द है, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 दिया गया था। तो यहां तक दोस्तों यह था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहां तक ये हो गया और इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3 और पूछा है यहां पे राज्य का प्रथम जो तैरता सोलर प्लांट है वो कहां लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? उत्तराखंड करंट अफेयर का है और बताइए इसका सही आंसर क्या है? टिहरी में है, चमोली में है, देहरादून में है या फिर उधम सिंह नगर में है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? जरा बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य का प्रथम तैरता जो सोलर प्लांट है यानी फ्लोटिंग जो सोलर प्लांट है वो कहां प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर उधम सिंह नगर है दोस्तों और यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहां से आपको क्या प्रश्न बनेगा कि उधम सिंह नगर में कहां पे? तो देखिए दोस्तों उधम सिंह नगर के जो हरिपुरा जलाशय है, हरिपुरा जलाशय और जो तुमड़िया जलाशय है यानी जो तुमड़िया डैम वाला जो जलाशय है वहां पर इसे लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब जरा यहां पे देखिए यह है उधम सिंह नगर और उधम सिंह नगर में आपको कुछ प्रसिद्ध डैम दिखाई देंगे और उन डैम को आपको याद करना है। तो सबसे पहले आप यहां पे देख रहे हो काशीपुर। तो देखिए काशीपुर की बात करें तो काशीपुर में एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है फीका नदी। और फीका नदी की बात करें दोस्तों तो इस नदी पर एक डैम है और ये यही डैम है और इस डैम का नाम है तुमड़िया डैम। तो तुमड़िया डैम आपको कहां पे मिलेगा? यह आपको मिलेगा काशीपुर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों यहां पे आपको मिलता है किच्छा और किच्छा की बात करें तो किच्छा में भी आपको एक चीज मिलेगा, एक डैम मिलेगा जिसका नाम है बोर डैम। और बोर डैम के अलावा यहीं पर आपको एक डैम और मिलेगा, धोरा डैम। तो धोरा डैम यहां पे लिख लेता दोस्तों, धोरा डैम। तो धोरा डैम और बोर डैम कहां पर है? यह आपको मिलेगा किच्छा में। सितारगंज की बात करें यहां पे आप देखोगे सितारगंज, तो बगल में आपको सितारगंज दिखाई दे रहा है। और सितारगंज की बात करें दोस्तों तो यहां पर एक प्रसिद्ध नदी निकलती है, नदी बहती है और इस नदी का नाम है बैगुल और सूखी नदी और यहीं पर बैगुल डैम आपको मिलेगा। तो इन्हें भी ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक तो दोस्तों आपने देख लिया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आपको ऐसा पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, तो देखिए जो यहां पे जो रामागुंडम जो स्थान है तेलंगाना का, वहां पर देश का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है यानी फ्लोटिंग प्लांट है वो लगाने की बात की गई है। और फ्लोटिंग प्लांट की बात करें यानी तैरता हुआ प्लांट की बात करें तो यह तेलंगाना में है, रामगुंडम में आपको मिलेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां
पे ये है। तो यहां तक तो दोस्तों ये हो गया है। अब जरा इन्हें एक बार देख लीजिए, शायद आपको क्लियर ना दिखाई दे तो कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं आपको यहां पे बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है बेगुल डैम। बेगुल डैम आपको मिलेगा बेगुल और सूखी नदी पे। यह आपको मिलेगा सितारगंज में यानी उधम सिंह नगर में, और 1968 में इसका निर्माण हुआ था, यानी जो कंप्लीट ईयर हुआ था, यानी कंप्लीट हुआ था ये 1968 में हुआ था। तो ये हो गया। फिर दूसरे नंबर पर आपको दिखाइए बोर डैम, ये किच्छा में आपको मिलेगा। तीसरा देखिए यहाँ पे भीमताल डैम जो नैनीताल में आपको मिलेगा, और 1883 में यह कंप्लीट हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह आपको मिलेगा हरिपुरा डैम, और हरिपुरा डैम आपको मिलेगा किच्छा में, उधम सिंह नगर में, यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए जमरानी डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको मिलेगा गोला में यानी गोला नदी में, और कहां पे यानी नैनीताल में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहां पे दोस्तों जो सबसे लास्ट आप यहां पे देख रहे हो जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है तुमड़िया डैम, फिक्का नदी पर है, काशीपुर में है, और 1970 में यह कंप्लीट हुआ था। तो इन्हें दोस्तों इन डेमो को अभी अपनी कॉपी में नोट करें, यही प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहां तक ये हो चुका है। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और इसका आंसर दीजिए कि डॉक्टर आर.एस. टोलिया जो पुरस्कार है 2019 का किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र सिंह नेगी, डॉक्टर कुशल सिंह लखेरा, डॉक्टर खडक वाल्दिया, या फिर सच्चिदानंद भारती जी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए यह जो पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, यह दिया गया था सच्चिदानंद भारती को। किसे दिया गया था? सच्चिदानंद भारती को। तो बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। और यहीं पर दोस्तों आपको ऐसा पूछा जाता है कि 2020 का जो यहाँ पे डॉक्टर आर.एस. टोलिया जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, तब आपका आंसर क्या होता? तब दोस्तों आपका जो आंसर आता वह आता डॉक्टर अजय रावत जी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा दोस्तों यहां पे देखिए, ये हैं सच्चिदानंद भारती जी, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। और यहां से दोस्तों प्रश्न क्या बनेंगे वो आप अब यहां पे देखिए। देखिए सच्चिदानंद भारती की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप अभी यहां पे लिखिए। तो मेरे साथ लिखते जाइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट दोस्तों यहां पर यह है कि इन्हें नेशनल वाटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। क्या है? नेशनल वाटर अवार्ड, नेशनल वाटर यानी जो जल है अवार्ड 2021। तो 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल वाटर अवार्ड। फिर यहां पे देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए इसे इंपॉर्टेंट करना, बहुत इंपॉर्टेंट करना। अब देखिए पानी राखो आंदोलन से संबंधित है। किससे है? पानी राखो आंदोलन। तो पानी राखो आंदोलन से संबंधित है। और इसकी बात करें दोस्तों तो ये 1980 के दशक के आसपास हुआ था। यानी अगर तिथि बात करें, ईयर की बात करें तो 1989 आपको ध्यान रखना है। 1989 में जो सच्चिदानंद भारती जी है उन्होंने पानी राखो आंदोलन की शुरुआत की थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और जगह की बात करें तो यह मिलता है दोस्तों उफरेखाल। उफरेखाल कहां पर है? बीरोखाल पौड़ी गढ़वाल में। तो ध्यान रखना दोस्तों, उफरेखाल गांव से यानी बीरोखाल से इन्होंने शुरुआत की थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए एक और प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों वह क्या है? देखिए एक प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है, दूधातोली लोक विकास संस्थान। क्या है? दूधातोली लोक विकास संस्थान, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना भी इन्होंने की थी। और कब की थी? 1982 में की थी। कब की थी? 1982 में की थी। तो यह प्रश्न है दोस्तों सच्चिदानंद भारती जी से जो बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहां पर यह हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और इसका आंसर दीजिए कि प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले पहले संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया, कब किया गया, यानी किसने किया था? तो देखिए दोस्तों देहरादून में किया गया था। तो पहले तो इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कैसे आपको पूछेगा आने वाले एग्जाम में। तो यहां पे देखिए देहरादून में प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले पहले संयंत्र का उद्घाटन देश का भी पहला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों आप सभी इसका सही आंसर देंगे, और डॉक्टर जो हर्षवर्धन जी है इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा कब किया गया था तो ध्यान रखना अगस्त 2019 में। कब किया गया था? अगस्त 2019 में किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे नोट करना। अगस्त 2019 में देहरादून में प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। तो यहां तक हो चुका है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 तो ये हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और इसका आंसर दीजिए जरा कि देश का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है इसका उद्घाटन किया गया, चक्राता, हल्द्वानी, चमोली या फिर पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा जरा बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो यह आपको कहां मिलेगा, यह मिलेगा आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है चक्राता नहीं मिलेगा, हल्द्वानी में भी नहीं मिलेगा, पिथौरागढ़ में मिलेगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए, सबसे पहले हमने यहां पे हल्द्वानी के बारे में पढ़ा था, और हल्द्वानी के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था कि यहां पर पहला जो पॉलिनेटर पार्क है इसकी स्थापना की गई है। तो पॉलिनेटर पार्क यानी यहां पर हो गया देश का पहला पॉलिनेटर पार्क, पॉलिनेटर पार्क, पॉलिनेटर पार्क। तो पॉलिनेटर पार्क कहां पे है, हल्द्वानी में है, देश का है। तो यह हमने देखा था। चक्राता की बात करें दोस्तों तो चक्राता भी काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां पर हाल ही में जो क्रिप्टो गेमिक, तो क्रिप्टो गेमिक जो यहां पे जो पार्क है उसकी स्थापना की गई थी। तो क्रिप्टो गेमिक पार्क की स्थापना कहां पे की गई थी, चक्राता में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूछा जाएगा दोस्तों कि कब की गई थी, तो उस तिथि को ध्यान रखना, जुलाई 2021 में, जुलाई 2021 में। तो जुलाई 2021 में चक्राता में क्रिप्टो गेमिक पार्क की स्थापना की गई थी, जो देश का पहला पार्क था। चमोली की बात करें तो चमोली से भी एक इंपॉर्टेंट है, और चमोली से इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, देखिए चमोली से अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, चमोली से आपको ध्यान रखना है देश का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, हर्बल पार्क, देश का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क। तो चमोली के माणा में, कहां पे, माणा में। तो चमोली के माणा में सबसे ऊंचा हर्बल पार्क की स्थापना की गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिथौरागढ़ के मोस्टा मालूम है ट्यूलिप गार्डन, जो भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, 50 हेक्टेयर लगभग इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो 50 हेक्टेयर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो सबसे बड़ा था वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर वाला था, अब कौन हो गया है, पिथौरागढ़ का हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यह हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, और इसका दोस्तों आंसर दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और डीप प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और डीप प्रश्न। इसका आंसर दीजिए कि मानव विकास इंडेक्स यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के अनुसार उत्तराखंड का टोटल एचडीआई इंडेक्स है, यानी एचडीआई इंडेक्स है, वह कितना है। 0.718, 0.765, 0.611 या फिर 0.925। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो 0.718, 0.765, 0.611 या फिर 0.925। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो मिलेगा 0.718। और यहीं पर अगर देहरादून की पूछा जाए तो यहां पर ये होगा, और यहीं पर अगर कहां की बात करें, टिहरी की बात करें तो टिहरी गढ़वाल का यहां पर ये होगा। अब देखिए यहां पे ये है एचडीआई इंडेक्स यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उत्तराखंड का, और सबसे ज्यादा जो आपको मिलने वाला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो जिला है उसका है देहरादून का, और दूसरा जो स्थान है वह किसका है, वो हरिद्वार का है। तो टॉप जो दो हैं देहरादून, हरिद्वार। और यहीं पर अगर बॉटम की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, बॉटम की बात की जाए तो बॉटम में आपको मिलेगा टिहरी गढ़वाल, और टिहरी गढ़वाल के बाद जो दूसरा आपको स्थान मिलेगा वह मिलेगा आपको चंपावत। किसका मिलेगा, चंपावत। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर याद करना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। सकल घरेलू उत्पाद यानी हम जीडीपी की बात करते हैं, तो किस जिले के जीडीपी सबसे ज्यादा है, तो आप सभी दोस्तों इसका सही आंसर देंगे। और सबसे ज्यादा जो जीडीपी आपको मिलेगी वो हरिद्वार की मिलेगी, और सबसे कम की बात करें, देखिए सबसे ज्यादा हरिद्वार की, सबसे कम आपको कहां पे मिलेगी, सबसे कम दोस्तों जो आपको मिलेगी वो मिलेगी रुद्रप्रयाग की। कहां की मिलेगी, रुद्रप्रयाग की। तो सबसे कम रुद्रप्रयाग की, सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी, हरिद्वार की मिलेगी। अब देखिए अगला, गरीबी रेखा से नीचे यानी जो बीपीएल परिवार है इस इंडेक्स के अनुसार, तो देखिए गरीबी रेखा से यानी जो बीपीएल परिवार है राज्य में यानी हमारे उत्तराखंड में, तो वह कितने हैं, तो कितने प्रतिशत है, तो वह है दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार 16%, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 16% के अलावा आप यहां पे ध्यान रख सकते हैं कि 20% ये गांव में है, और 11% की बात करें तो शहरों में है। 3 ही हो गया। चौथा है जीवन प्रत्याशा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल्के में मत लेना, डीप प्रश्न अगर यूकेएसएससी आपको पूछेगा तो एक प्रश्न यहां से आपको उठा कर देगा। तो हर प्रश्न के लिए, टफ से टफ प्रश्न के लिए तैयार रहे। जीवन प्रत्याशा, तो जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं। देखिए जीवन प्रत्याशा राज्य की कितनी है, यह है 71.3, यानी लगभग
उत्तराखंड का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो लगभग 71 साल के आसपास जीता है, 71.3 साल जीता है। और यहीं पर अगर जनपद की बात करें कि सर्वाधिक किसकी है, तो सर्वाधिक जो जनपद है दोस्तों वो आपको पिथौरागढ़ की मिलेगी, जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा जीते हैं जहां के लोग। और यहीं पर अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जीते हैं हरिद्वार के लोग। तो ठीक है, यहां पर ये हो गया है जीवन प्रत्याशा। अब देखिए यहां पे ये है लैगिंग। तो देखिए लैगिंग की बात करते हैं, तो लैगिंग की बात, सूचकांक की बात करते हैं, तो लैगिंग सूचकांक की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको कहां पे मिलेगा, तो देखिए यहां पर दोस्तों लैगिंग सूचकांक में नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 जो आपको मिलेगा वो उत्तरकाशी में मिलेगा। किसका है? उत्तरकाशी का। और यहीं पर अगर लास्ट की बात करें, 13वें की बात करें तो 13वां जो स्थान आपको मिलेगा वो हरिद्वार का मिलेगा। किसका मिलेगा? हरिद्वार का। तो पहला स्थान उत्तरकाशी का और अंतिम स्थान हरिद्वार का लैगिंग सूचकांक में, है ना। तो इस फैक्ट को ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 8 और इसका आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि जून 2019 में शीतल ने एवरेस्ट फतेह किया, उनका संबंध किस जनपद से है? तो देखिए दोस्तों शीतल की बात करें तो यह एक पर्वतारोही है और इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया। तो कहां से है यह आपको बताना है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल या फिर नैनीताल। तो कहां से है शीतल, तो बताइए जरा। तो देखिए इसका सही आंसर आपको मिलेगा पिथौरागढ़, बिल्कुल सही है। अब एग्जाम दृष्टि की बात करते हैं। देखिए एग्जाम दृष्टि से दोस्तों जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान 1965 में स्थापना हुई थी, उत्तरकाशी में है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान 4 नवंबर 1954 को हुई थी, दार्जिलिंग में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बचेंद्री पाल से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि 23 मई 1984 को इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था, भारत की प्रथम महिला थी और उत्तरकाशी से संबंधित थे। सबिता मार्टिला की बात करें तो इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, उत्तरकाशी से है, 1993 में किया था। और 1993 में ही सुमन नौटियाल हो गया। लवराज धर्मशक्तु की बात करते हैं तो इनका संबंध पिथौरागढ़ से है और इन्होंने बहुत बार, लगभग 7 बार से ज्यादा इन्होंने क्या कर दिया है, जो माउंट एवरेस्ट है वो फतेह किया है। हरीश सिंह यानी हरीश चंद्र रावत की बात करते हैं तो 1965 में राज्य के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया है। और करंट अफेयर का दोस्तों यहाँ पे मनीष कस्नियाल, ये पिथौरागढ़ के व्यक्ति है और इन्होंने हाल ही में जून 2021 में जो माउंट एवरेस्ट है उसे फतेह किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब है क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर दीजिए कि ग्राम विकास एवं पलायन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक पलायन करने वाला जो जनपद है निम्न में से कौन सा है? अब देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो पौड़ी गढ़वाल है ही नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में पौड़ी गढ़वाल नहीं है। अगर पौड़ी होता तो आप सभी कहां पे चले जाते? पौड़ी पे चले जाते, लेकिन पौड़ी ऑप्शन में नहीं है। अब पौड़ी के बाद दूसरा कौन है यह बताइए। तो चमोली है, टिहरी है, अल्मोड़ा है या फिर बागेश्वर है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, जरा बताइए सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका दोस्तों जो सही आंसर है वह आपको मिलेगा अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा इसका बिल्कुल सही है। देखिए पहले की बात करते हैं तो टॉप की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला जो स्थान है वो पौड़ी गढ़वाल का है, ये तो सभी जानते हैं। दूसरा स्थान जो है वो अल्मोड़ा का है, यानी दूसरा सर्वाधिक जो पलायन हुआ है राज्य में वो अल्मोड़ा में हुआ है। और तीसरा जो स्थान है दोस्तों वो बागेश्वर का है। किसका है? बागेश्वर का है। तो टॉप 3 ये हो गए हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखना। अब यहां पे दोस्तों एक बात का और भी ध्यान रखना, अभी हाल ही में यूकेएसएससी ने जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था वहां पर पूछा था कि ग्राम विकास एवं पलायन जो आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी उत्तराखंड में। तो देखिए इसकी स्थापना जो की गई थी अगस्त 2017 में की गई थी। तो इस प्रश्न को दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहीं पर दोस्तों ऐसा पूछा जाएगा कि पलायन का औसत कितना है प्रति व्यक्ति गांव का इस रिपोर्ट के अनुसार, तो वह कितना है, वह है 60। तो 60 व्यक्ति प्रति गांव से क्या हो रहे हैं, पलायन हो रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर दीजिए कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन पिंक शुरू किया गया। तो बताइए कब किया गया और इसका आंसर दीजिए कि ऑपरेशन पिंक की शुरुआत कब की गई। जनवरी 1919, जनवरी 2020, अप्रैल 2020 या फिर अप्रैल 2019। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा जनवरी 2019 और यह आपको विशेष ध्यान रखना है 21 जनवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि राज्य के सभी वन्य जीवों व राष्ट्रीय उद्यानों के चारों ओर 10 मीटर तक के इको फ्रेजल जोन घोषित किया गया।
अगस्त 2019 में, अगस्त 2020 में, मार्च 2019 में या फिर अगस्त 2020 में? तो इसका आंसर बताइए जरा क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा अगस्त 2019 में। और यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि राज्य के सभी जो वन्य जीव है इन्हें राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा, मतलब राष्ट्रीय उद्यान को 10 मीटर तक फ्रेजल जोन जो घोषित किया गया था वो कब किया गया था? अगस्त 2019 में। अब है क्वेश्चन नंबर 12 और इसका आंसर दीजिए जरा कि बाघ जनगणना 2019 के अनुसार उत्तराखंड में कुल बाघों की संख्या कितनी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों बाघों की रिपोर्ट के अनुसार। और इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों 526 जो आपको दिखाई दे रहा है वो तो है एमपी का सबसे ज्यादा। 524 की बात करें तो यह है कर्नाटक का दूसरा नंबर पर। और तीसरा नंबर यानी यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है 442 यह है हमारे उत्तराखंड का। और यहां ध्यान रखना है 442। और 340 की बात करें तो इससे पहले की रिपोर्ट के अनुसार थे। और यहीं पर दोस्तों अगर ऐसा पूछा जाता कि कुल बाघों की संख्या कितनी है तो 2967। तो बाघों की जो कुल संख्या है वो 2967 है, इसे आप याद कर लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 13 और इसका आंसर दीजिए कि योग कक्षा शुरू करने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दून विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय या फिर पतंजलि विश्वविद्यालय? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर आपको मिलेगा कुमाऊं विश्वविद्यालय। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना एक साथ हुई थी। 1900 कब हुई थी? 1973 में हुई थी। अब जरा यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय से देख लीजिए, काफी प्रश्न बनते हैं कि 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब 1973 में इसकी स्थापना होने के बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या ध्यान रखना है? अप्रैल 1989 को यानी इस विश्वविद्यालय का नाम हेमंती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर रखा गया। यह फैक्ट हो गया। और इसके अलावा दोस्तों एक फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? ग्राम विकास अधिकारी में पूछा था। तो यह दिया गया था 15 जनवरी को, 15 जनवरी 2009 को। तो 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना इसी समय हुई थी। और पतंजलि की बात करें तो पतंजलि भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसे भी आप ध्यान रख लेना दोस्तों। पतंजलि की बात करें तो 2006 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तराखंड में पंचायती संशोधन अधिनियम 2019 विधानसभा में कब पारित हुआ? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर दीजिए जरा कि कब पारित किया गया। तो देखिए यह जो पारित किया गया था दोस्तों, यह किया गया था, आपको ध्यान रखना है, जून 2019 में। जून 2019 में उत्तराखंड में पंचायती संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया था। और यहीं पर ऐसा पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या प्रावधान किए गए। तो यहाँ पर यह प्रावधान किए गए कि 2 बच्चे होने चाहिए, 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो वह क्या करेंगे? पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यानी ग्राम चुनाव के लिए जो प्रधान का चुनाव होता है वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता में 10 रख दिया था। यानी योग्यता की बात करें 10 पास होना जरूरी है, लेकिन SC ST और महिलाओं के लिए 8वीं पास यहाँ पे शर्त रख ली गई थी और काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2008 में पंचायती संशोधन अधिनियम आया था उत्तराखंड का, जहां पे 50% आरक्षण कर दिया गया था महिलाओं के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर यह है, देश के 22वें विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जा रही है? तो देखिए देश का 22वां विश्वविद्यालय है और विधि है यानी कानून वाला है और विश्वविद्यालय है। तो बताइए दोस्तों कहां पे की जा रही है? कोटद्वार, हल्द्वानी, रानी पोखरी या फिर रानीखेत? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी यानी रानी पोखरी। यह बिल्कुल सही है। रानी पोखरी देहरादून में इसकी स्थापना की गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां तक दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही है और यही यहाँ पे प्रश्न है। आज के लेक्चर में इतना ही है और मिलते हैं आपको अब नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड। और हाँ दोस्तों, अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक दोस्तों, सब्सक्राइब दोस्तों और शेयर दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।